सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस नंबर 43 है और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई 25 क्वेश्चन और ये अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मात्र 5 रुपए में हर प्रैक्टिस सेट में कह रहा हूँ कि प्लीज परचेस करना। मात्र 5 रुपए में 100 प्रैक्टिस सेट दूंगा और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार प्लीज। ठीक है, जैमने स्टडी तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होता है भैया आपका? किसकी बात कर रहा है? घनत्व की बात करता है। मैं कहूँ घनत्व, घनत्व बटे बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन बराबर। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्वाकर्षण दाब केंद्र, उसको क्या कहते हैं भाई? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिंदु वह बिंदु है चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा। स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर तक और तरंग गर्त तक उत्पन्न करती है। इस तरंग की आवृत्ति कह रहे गर्त और शिखर जो ऐसे चलता है, गर्त और शिखर। ठीक है, तरंग गति उत्पन्न करती है 0.4 सेकंड में। 20 तरंग क्या होती है? शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न। तरंग की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है। देखिए 20 सेकंड में तरंग की आवृत्ति क्या होती है? एम बराबर कंपन प्रति सेकंड। कितना हो रहा है? 20 सेकंड प्रति सेकंड में हो रहा है भैया, तो 0 जाएगा। 4×5=20 कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज में आएगा। क्या आएगा? 50 हर्ट्ज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उत्तर दर्पण की फोकस दूरी। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। अवतल क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता शक्ति की गणना कीजिए। फोकस कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर इसकी फोकस है और सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या बना? 25 सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षमता शक्ति में। तो क्या आ जाएगा? मैं कहूँ तो 0 मीटर में बदलना है भैया। 0 कितना आ जाएगा? 25 मीटर। 0.25 मीटर मीटर में आ गया। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? P = 1/f। यहाँ पे 1/f में क्या? 0.25। 25 को नीचे करेंगे नहीं जाएगा तो भैया 0 बढ़ाएंगे। 25 चौक को 100। 25 चौक को क्या होता है? 100। 4D के अंतर्गत आएगा। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कह रहे हैं कि 6 ओम 9 और 6 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयुक्त है। समांतर क्रम में संयुक्त होती है तो क्या होता है भैया? मैं कहूँ समांतर क्रम में 1/r। 1/r इसको मैं 1/6 + 1/9 + 1/6। ठीक है, अगर इसका हम लोग लिए एलसीएम 9 और 6 का तो 15 बटे कितना जाएगा? 15/54। 9 × 6 = 54। 54 आ जाएगा। और फिर 1/6। 1/6 का फिर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 × 6 = 90। 15 × 6 = 90। 15 × 6 = 90 प्लस 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54। और नीचे क्या आ जाएगा भैया? 54 × 6। 54 × 6। 54 × 6 ये कितना हो गया भैया? ये आपका हो जाएगा 10 × 14। 114 बटे कितना हो जाएगा? 56 × 6। इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा? 24/54। 24/54 अगर 6 से इसको काट दिए तो 24/54 आ जाएगा। तो कह रहा है या I बराबर मैं कहूँ 1/r बराबर कितना आ गया? 24/54। या R बराबर मैं कहूँ, इसको इधर लाओ, R बराबर कहूँ तो कितना हो जाएगा? 54/24। 54/24 और इसको डिवाइड कर 24 × 48 और इससे बचा कितना? 48 49 50 और 6 25 2/25 ओम। ऑप्शन नंबर डी। और ये सब में सिर्फ हाथ पे कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पेन बनाया, ये फोन पे टैप पे कर रहा हूँ अपने। चुंबकीय बल रेखाओं में किस बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की सकती है? चुंबकीय बल रेखाओं में किससे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से ज्ञात की जा सकती है। किससे? स्पर्श रेखा से ज्ञात की जा सकती है। किससे? स्पर्श रेखा से ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर क्या है? स्पर्श रेखा से ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 8। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। क्या होती है भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं?
आपका बंद वक्र होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। देखिए गाउस के नियम के अनुसार ध्रुव सर्वे उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के युग्म के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है। एरियोलर ऊतक, देखिए एरियोलर जो ऊतक होता है ना, अंगों के अंदर काम करता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। इसे अंगों के अंदर काम करता है, अंगों के अंतर काम करता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। कैसे? आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ये ऊतकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों की दृढ़ता और लचीलापन आती है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, टैप वर्म ये फीताकृमि किस फाइलम संबंधित है? ये एनलिडा है, बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द ग्रीक भाषा के से लिया गया है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द अर्थ चपटे कृमि होते हैं और अधिकांश परजीवी होते हैं। ये टैप वर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस संबंधित है। ये प्रोस्टोस्टोमी होते हैं और परंतु इनमें देह गुहा नहीं होती है। क्या होती है? देह गुहा की नहीं होती है। इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? आंत से पचे हुए अवशोषित वसा लश्का करती है। देखिए आंत में जो काइलो माइक्रोन के रूप में अवशोषित होता है, जो सूक्ष्मदर्शी के रूप में देखने के वाले सतत कण होते हैं और मुख्य रूप से लंबे फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं। काइलो माइक्रोन को लसिका प्रणाली के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, अतः रक्त प्रवाह खाली रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग का एक हिस्सा नहीं है? मानव अंग का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? पक्षमाभी मांसपेशी पुतली है। मानव आंख का अंग का तो है ही, आंख का ये है और कॉर्निया। ये कान का हिस्सा है, किसका भैया? ये कान का हिस्सा है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? पीनियल, थाइमस, प्यूटरी और हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि बताइए? देखिए थाइमस ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़े के बीच, यौन तक कह रहा है ना, यौन तक, दोनों फेफड़े के बीच पसलियों के पीछे स्थित होती है और यौन प्रारंभ होते ही सिकुड़ने लगती है, बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाने वाला, विटामिन के कह रहा है, कहाँ पे? हृदय में या गुर्दे में पाया जाता है? किसमें? आंतों में पाया जाता है विटामिन के। प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। ये जीवाणु हमारे भोजन में मौजूद कुछ पदार्थों के तोड़कर विटामिन के उत्पन्न करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के बहुकोशीय शुक्रेंद्रक हैं? 15 नंबर क्वेश्चन, प्लांटी के अंतर्गत रखेंगे। देखिए ऐसे जो जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय शुक्रेंद्र पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत में श्रेणी रखा जाता है। प्लांटी जगत के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी परोह में विकसित होते हैं? कौन सा? प्रांकुर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य बताइए। जैव प्रौद्योगिकी बैक्टीरिया के तकनीक का अध्ययन, शरीर रासायनिक, मानव शरीर के विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक आता है। औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? ऐसा एक प्राणी है जो जल में आणविक, ई कोलाई, अमीबा, सोलोमेना एंट्रिका या फाइटो प्लैंकटन। ये फाइटो प्लैंकटन जो है ये महासागरों में पाए जाने वाले कोशिकीय जीव है जो धूप, कार्बन और डाई समूह के जहरी समुद्र के ऊपरी परतों में पाए एक पोषक तत्वों को, या जो पोषक तत्व होते हैं उनसे ऊर्जा संचयन और स्वयं का भोजन बनाती है। ये प्रकाश जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ती है, जल में छोड़ती है आणविक ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है आपको। कह रहा है कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयुक्तता प्रदर्शित करता है? कौन सा तत्व? ये कौन सा है? देखिए कार्बन और जर्मेनियम, कार्बन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा नींबू का रस का पीएच मान कितना होना चाहिए भैया? देखिए पीएच मान आपका जो निकाला जाता है 0 से 14 के बीच में। 7 जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। 7 जो होता है उदासीन होता है। तो नींबू का पीएच मान हमेशा 7 से कम आएगा, 2.2 से 2.2 के बीच। वर्ग 3 और आवर्त 6 में लैंथनन के साथ रिश्तित तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैंथेनॉइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है।
किसके भीतर? केरोसिन मिट्टी के तेल के भीतर रखा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक एस्क है? 23 मोनोजाइट जो है एक थोरियम का एस्क है। किसका है? थोरियम का एस्क है मोनोजाइट। 24 ग्लूकोज एक डैश का, ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मैं कहूं तो क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था C6, अभी नहीं पिछले वाले सेट में 12 और O6 होता है ग्लूकोज। इसमें क्या है? ग्लूकोज के एक कार्बन अणु की बात कर रहा है, कार्बन अणु की बात कर रहा है। कितना? 6 कार्बन अणु होते हैं। यह एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है और जल में ग्लूसिन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्सीजन या ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? 25 किसका? ये नाइट्रोजन पेक्टोक्साइड, नाइट्रोजन पेक्टोक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र P2O5 होता है। हेक्सागोनल होता है ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 43 समाप्त हो चुका है, खराब नहीं, समाप्त हो चुका है, ठीक है। जेम स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार को खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।